धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी शेडा लाल यूपी से कुल मालिक दयालु दातार सद्गुरु जी के एक प्रत्यक्ष अद्भुत करिश्मे का वृतांत इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी शेडा लाल अपने ऊपर हुई पूज्य सद्गुरु जी की अपार दया मेहर का वर्णन करते हुए कहता है कि वह पिछले कई दिनों से कैंसर की खतरनाक बीमारी से अत्यंत पीड़ित था। उसकी वह बीमारी उस समय आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। ऑपरेशन का तो एक नाम ही है। वैसे कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे सद्गुरु प्रभु परमात्मा की कृपा से ही जीव बच सकता है। वैसे यह एक जानलेवा बीमारी है। प्रेमी शेडा लाल का भी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काफी समय से इलाज चल रहा था और यह बात उसकी जांच रिपोर्टों, अल्ट्रासाउंड व रंगीन एक्सरों से प्रमाणित हो चुकी थी कि अगर निम्नानुसार सही ढंग से दवाई का प्रयोग नहीं किया गया तो वह बीमारी उसके लिए अति भयानक व जानलेवा साबित हो सकती है। हर महीने की तरह उन दिनों डेरा सच्चा सौदा बरनावा यूपी में मायावारी सत्संग मार्च 1993 के पहले रविवार को होना था। प्रेमी शेडा लाल की डेरा सच्चा सौदा बरनावा में हर महीने निश्चित सेवक की ड्यूटी होती है। वह भी उस दरबार का एक प्रबंधक सेवादार है। उधर तो उसने उस निश्चित तारीख के अनुसार अपनी बीमारी के लिए दवाई वगैरह लाने के लिए दिल्ली जाना था और इधर सत्संग में अपनी सेवा के लिए हाजिर होना भी बहुत जरूरी था। प्रेमी के लिए ये दोनों बातें ही अत्यंत महत्व रखती थी। एक तरफ तो उसकी जिंदगी का प्रश्न था तो दूसरी तरफ सेवा की ड्यूटी थी, क्योंकि दवाई आदि लेने में कम से कम 2-3 दिन का समय अवश्य लगता था। उस वक्त प्रेमी की दवाई बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने मन में यह फैसला करके पूज्य सतगुरु श्री हजूर पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में अपनी गैर हाजिर के लिए क्षमा याचना करते हुए किसी अन्य सेवादार प्रेमी के हाथ लिखित प्रार्थना पत्र भेज दिया कि वह विशेष मजबूरी के कारण अपनी सेवा से गैर हाजिर हुआ है। वह सत्संग का ही दिन था और उसी दिन उसने अपनी दवाई लगवाने के लिए दिल्ली अस्पताल में जाना था। परंतु अचानक पूज्य सतगुरु जी ने उससे ख्याल दिया कि शरीर तो नश्वर है और एक दिन इसने चले ही जाना है। श्वासों का क्या पता है कि कितने और आएंगे, इसलिए वह अपनी सेवा की ड्यूटी पर अवश्य हाजिर होगा। दवाई तो 2 दिन लेट भी लग सकती है, परंतु सेवा तथा अपने मालिक सतगुरु जी के दर्शन क्या पता कि वह दोबारा कर पाएगा या नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएगा, कोई बात नहीं। कुल मालिक की सेवा करते हुए अगर उसके प्राण चले भी जाते हैं तो यह उसके लिए अति भाग्यशाली व खुशी की बात है। इसलिए उसने दिल्ली में जाने का अपना विचार छोड़ दिया तथा वहां से सीधे डेरा सच्चा सौदा बरनावा में अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। शेडा लाल के वहां पहुंचने से पहले प्रार्थना के रूप में उसकी मजबूरी का समाचार हजूर महाराज परम पिताजी की सेवा में पहुंच चुका था। तब वह सच्चे पातशाह जी के दर्शनों के लिए पेश हुआ तो सर्वसम्मत पूज्य पिताजी ने प्रेमी शेडा लाल पर अपनी मेहर भरी दृष्टि डालते हुए अपने नूरी मुखारबिंद से फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, मालिक ठीक कर देगा, घबराना नहीं, चेकअप करवा लेना, बस। फिर क्या था। कुल मालिक सर्वसम्मत सदगुरु सच्चे पातशाह जी का वचन था, वह भला कैसे टल सकता था। सेवा की ड्यूटी पूरी कर लेने के उपरांत जब वह पूज्य सतगुरु हजूर पिताजी से आज्ञा प्राप्त करके अगले दिन अपनी निश्चित दवाई लगवाने के लिए उसी अस्पताल में पहुंचा तो संबंधित डॉक्टर उसके खुश चेहरे को देखकर बहुत हैरान व खुश हुए। अपने सदगुरु जी के हुक्म अनुसार प्रेमी ने उन्हें अपनी तरफ से प्रार्थना की कि वे उसका दोबारा एक्सरे उतारें। इस पर डॉक्टर ने उसका एक्सरे लिया। एक्सरे की रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर हैरान ही रह गया। बीमारी का नामो निशान भी कहीं दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर को अपनी एक्सरे मशीन पर शक सा हो गया कि कहीं उससे ही कोई नुक्स न पड़ गया हो। इसलिए उसने शेडा लाल को किसी दूसरी जगह से अपना एक्सरे उतरवाने के लिए कहा। सदगुरु जी की कृपा से वह एक्सरा भी पहले की तरह बिल्कुल साफ था।
डॉक्टर ने फिर प्रेमी का अल्ट्रासाउंड तथा रंगीन एक्सरे भी करवाया। सभी रिपोर्टें एक ही जैसी थीं। डॉक्टर लोगों को अपनी आंखों तथा अपने आप पर भरोसा हो गया। उसने बार बार सभी रिपोर्टें व एक्सरों को इधर उधर उल्ट पलट कर देखा व इस प्रकार अपनी पूरी तसल्ली की। उसने प्रेमी की पहले वाली एक्सरे रिपोर्टों को भी बड़े ध्यान से देखा। पहली रिपोर्टें भी उसने अपने सामने रखी हुई थी। अब वाले सभी एक्सरों में कैंसर या अन्य किसी इन्फेक्शन का नाम निशान भी नहीं रहा। अपने डॉक्टर को इतनी हैरानी में देखकर प्रेमी ने उससे पूछा कि वे इतना घबरा क्यों रहे हैं। इस पर डॉक्टर ने प्रेमी से आश्चर्य से पूछा कि यह कैंसर की इतनी जबरदस्त जो इन्फेक्शन थी वह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। प्रेमी की आंखों में अपने सदगुरु जी की खुशी तथा उनके प्रेम व वैराग्य के आंसू थे। प्रेमी ने मालिक के प्रेम रंग के उसी भाव में डॉक्टर जनों को बताया कि हमारे सदगुरु सामर्थ दाता समय ही भगवान है। आप लोग उनके इन अजीबोगरीब खेलों को समझ नहीं सकेंगे। डॉक्टर के यह पूछने पर कि वे सदगुरु कौन हैं, प्रेमी शेरडालाल ने उन्हें हजूर परम पिताजी, डेरा सच्चा सौदा, सत्संग, नाम व सदगुरु कृपा के बारे में जितना भी वह ज्यादा से ज्यादा जानता था सब कुछ बताया और कहा कि पूज्य श्री हजूर महाराज मेहरबान दातार जी की कृपा से तथा सामर्थ वचनों के द्वारा केवल एक पल में ही उसकी इतनी जबरदस्त बीमारी का खात्मा हुआ है। कुल मालिक की अपार शक्ति तथा दया मेहर को सुन वह खुद अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर वह डॉक्टर जैन भी अत्यंत प्रभावित हुई। कुल मालिक की दया मेहर के इस उपरोक्त परिणाम को पढ़कर सुनकर किसी अन्य उदाहरण की जरूरत नहीं रह जाती। कुल मालिक पूज्य सदगुरु समय ही सर्व सामर्थ अत्यंत शक्तियों व रहमतों के भंडार हैं। वे समय ही करण करवाहनहार, सर्वदाता, सर्वव्यापक तथा परिपूर्ण खुद खुदा हैं। कुल मालिक का वचन सदा अटल है। पृथ्वी, आकाश, पाताल, खंड, ब्राह्मण व युग पलट जाते हैं, परंतु सतगुरु का वचन ज्यों का त्यों है, सत्य है और वैसा ही होकर रहता है। जैसा कि उपरोक्त साखी से सिद्ध हुआ है कि प्रेमी शेरडालाल का कैंसर जबकि आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था, अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने अपने सदगुरु जी की हजूरी में हाजिर होकर अपनी हाजिरी लगवाई ताकि कुल मालिक के दर पर कहीं मेरी गैर हाजिरी न लग जाए। भला मालिक उसके उस त्याग का फल क्यों नहीं देगा। इस पर हजूर पूज्य पिताजी के वचनों के अनुसार वह बिल्कुल ठीक हो गया। अपनी उस बीमारी की वजह से वह इसलिए परेशान था कि वह सत्संग में अपनी सेवा पर नहीं पहुंच सकेगा तथा न ही इस पार अपने सदगुरु जी के दर्शन कर सकेगा। फिर भी उससे रहा नहीं गया तथा अपनी बीमारी तथा मृत्यु की परवाह न करते हुए वह अपनी सेवा पर पहुंच गया। कुल मालिक की कृपा दृष्टि व वचनों से उसकी वह बीमारी इस प्रकार जड़ से खत्म हो गई कि जैसे उसे कैंसर की शिकायत कभी हुई ही न हो। यह कुल मालिक पूज्य हजूर पिताजी की अपार कृपा का ही करिश्मा है। प्रेमी अब बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ अवस्था में दरबार की तन मन व जी जान से सेवा कर रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।